अब ये काम दिखने में जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। जहाँ मतलब हरी हरी घास हो रखी थी आजकल सब कुछ जल गया। कोई यहाँ लगाता हूँ तो ज्यादा वाइब्रेट करता है। आजकल की नई नई ताजी ताजी सब्जियाँ बॉल को रंगा रहे हैं मस्त से नीले पेंट से। और मानसून आएगा बोला लगभग 25 तारीख के बाद। ट्रिप का कुछ भी फिक्स नहीं हो पाया है, मुझे कल निकलना है या परसों। तो सुबह सुबह जैसे बाहर निकले तो बाहर का माहौल कुछ ऐसा है, पहाड़ों पे खूब सारे बादल लगे हुए हैं। शायद अब धीरे धीरे मानसून आने लगा है उत्तराखंड में। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। सुबह के करीब 9:30 हो रहे हैं और आज के दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। घर पे भी लगातार काम जारी है डस्ट वगैरह को घर तक पहुंचाने का। साथ ही मुझे आज पूरी ट्रिप की तैयारियां भी करनी है। कल अगर मौसम सही रहता है तो मैं निकल जाऊंगा। एक खूबसूरत सी ट्रिप है, लेकिन अब धीरे धीरे मानसून भी आने लगा है तो दिक्कतें हो सकती हैं ऐसे में। बाकी माँ पापा की तैयारी भी हो चुकी है परवाड़ी वाले घर पे जाने की। माँ को छोटी घास की भारी ले जानी है। बाकी इस बारी ट्रिप पे जाने से पहले मुझे अपनी बाइक का वाइजर भी चेंज करना है। अभी तो ये प्लेन वाइजर है, ये थोड़ा सा खराब हो गया है, स्क्रैच भी लग गए हैं और साइड से उसके लॉक भी खराब हो गए। बाकी ये वाला मैंने लिया था जब मैं ये हेलमेट ही ले आया था, तो तब से मैंने यूज करा ही नहीं। आज इसको लगा देते हैं। चलो जी, तैयार हो गया अपना चमचमाता हुआ नया हेलमेट। और ये हल्का सा डार्क है, ज्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का सा। बाकी बहुत दिनों के बाद सामने चौखंबा पर्वत के इतने सुंदर से दर्शन हुए हैं। बाकी अब मानसून में तो ये पहाड़ बिल्कुल क्लियर दिखाई देते हैं, लेकिन बारिश भी उतनी ही ज्यादा होती है यहाँ। बाकी मिस्त्री भी लगातार लगे हैं यहाँ पे प्लास्टर वगैरह का काम करने पे। बाकी थोड़ी सी ही बारिश से देखिए आसपास के जो भी खेत सूखे पड़ चुके थे उनमें हरियाली फिर से वापसी आ चुकी है, तो अच्छी बात है। और ये अभी चल रही है प्री मानसून वाली बारिश और मानसून आएगा बोला लगभग 25 तारीख के बाद। तब तक हम ट्रिप से वापसी भी आ जाएंगे, तो अच्छी बात है। थोड़ी बहुत तो बारिश मिलेगी ही। बस बारिश से पहले मिस्त्री यहाँ पे ये वाला काम निपटा दें, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। दिन के 12 बज चुके हैं, मुझे मार्केट जाना था, वहाँ कुछ काम था। बाइक पे बैटरी भी डलवानी थी, लेकिन अभी तक बैटरी नहीं आई है। शायद कहीं और से डलवानी पड़ेगी, देखते हैं आगे आगे क्या होता है। बाकी यहाँ पे प्रीति का कुछ प्रोजेक्ट वगैरह बन रहा है, तो बॉल को रंगा रहे हैं मस्त से नीले पेंट से। प्रीति क्या बन रही है? ये है पृथ्वी। पृथ्वी ऐसी नीली होती है तो दिन के अभी 1 बज रहे हैं और मुझे मार्केट भी जाना है, साथ ही परवाड़ी वाले घर पे लंच करने के लिए भी। तो सारे काम एक बार निपटा देते हैं, क्योंकि ट्रिप के लिए बहुत सारा सामान जुटाना बाकी है अभी। बाकी प्रीति भी साथ में चलेगी अभी। बाकी मिस्त्री भी लगे हैं प्लास्टर करने पे और पापा जी यहाँ पे पीछे खेत की पूरी सफाई कर रहे हैं। अब मानसून आते ही चारों ओर से ऐसी छोटी छोटी घास उगने लगती है, उसको भी साफ करके रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर बाद में इस खेत में हल लगाने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो जैसे यहाँ मार्केट में आया तो इस पे मेमोरी कार्ड लगाना भूल गया। अब ड्रोन का मेमोरी कार्ड निकाल के इस पे लगाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, अपने पास बहुत सारे उपकरण हैं। चलो जी, अब रिकॉर्डिंग चालू हो गई है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है भाई। अब दूसरा काम मेरा ये है कि यहाँ आगे से गोप्रो लगाना है। पहले तो यहाँ पे था, पर यहाँ पे वाइब्रेशन ज्यादा होते हैं। सोच रहा हूँ कि अंदर की साइड कहीं लगाया जाए। तो ये है मेरा पुराना वाला गोप्रो हीरो 7। अगर मैं इसको यहाँ लगाता हूँ तो ज़्यादा वाइब्रेट करता है। बाकी शाम तक बारिश भी आ सकती है, तो एक बार मुझे सीधे उखीमठ मार्केट जाना पड़ेगा। बाकी सबसे मेन तो इस बाइक पे बैटरी डलवाना है, क्योंकि ऐसी जगह जा रहे हैं वहाँ बैटरी की तो ज़रूरत पड़ेगी ही। बस देखते हैं मौसम कहाँ तक हमारा साथ दे पाता है। अगर ज़्यादा बारिश लगी तो ट्रिप कैंसिल भी हो सकती है। थोड़ी सी ही बारिश से यहाँ रोड की कंडीशन देखिए कितनी ख़राब सी हो गई है। बस ऐसे में सावधानी से चलना पड़ता है हर जगहों पे। बाकी प्रीति को अब जाना है परवाड़ी वाले घर पे और मुझे उखीमठ के काम निपटा के आना है। थोड़ा सा आगे आते ही यहाँ देखिए पूरा जंगल आग से जल गया। कुछ दिन पहले जो आग लगी थी ना, यहाँ देखिए, अरे बाप रे, जहाँ मतलब हरी हरी घास हो रखी थी आजकल सब कुछ जल गया। पेड़ देखिए कितने ऊपर तक झुलस रखे हैं, पता नहीं कौन लोग ये आग लगाते हैं। सारा जंगल ही तबाह हो गया। इतने ऊपर तक आग आई है जहाँ तक चीड़ की पत्तियां गिरी होंगी। पर अच्छी बात ये रही कि परसों टाइम से बारिश होगी और ये वाली आग पूरी बुझ गई, नहीं तो अब तक जंगल में आग रहती। यहाँ खाली होगा तो फोन करना यार। थोड़ा मतलब प्लान में थोड़े से चेंजेस है, कल का नहीं हो पाएगा, तो एक बार जब भी टाइम हो तो एक बार कॉल करना। अब शायद थोड़ा सा प्लान में चेंज हो सकते हैं। अभी अभी जो अपने दोस्त हैं उनका वॉइस मैसेज आया हुआ है, देखते हैं आगे आगे क्या होता है। खैर मुझे सामान तो लेना ही है, ट्रिप कभी भी होगी पर होगी ज़रूर। पहुंच चुका हूं उखीमठ मार्केट में, धीरे धीरे करके सामान ले आते हैं अपने लिए।
बाकी अभी थोड़ा बहुत ज़रूरत का सामान तो ले लिया है, अब एक बार थोड़ा बहुत कैश वगैरह निकाल देते हैं। अब मुझे योनो कैश निकालना है। यहाँ पे मशीन पे टच ही नहीं हो रहा है, ऊपर हर जगह पे टच हो रहा है ये देखिए, लेकिन इस जगह पे टच नहीं हो रहा है। एटीएम में लाया नहीं और यहाँ एसबीआई के एटीएम से कैश निकल नहीं रहा, योनो वाले से टच ही नहीं हो रहा मशीन पे वहाँ। बाकी अब मुझे रेन कवर वगैरह खोजने हैं और रेन कोट वगैरह अगर मिल जाते हैं तो अच्छी बात है। यहाँ मार्केट की यही दिक्कत है, एक बड़ी गाड़ी आई नहीं कि पूरा जाम लग जाता है चारों तरफ। तो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे मिले हैं, मेरी वीडियो देखते हैं। हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? आप आप भी ब्लॉगर हो? क्या नाम से है? संस्कृति दीक्षा मैठाणी। अच्छा, उसमें क्या बनाते हैं आप? दिन भर का जो जो होता है। डेली डालते हैं वीडियो? डेली नहीं, कभी कभी। अच्छा चलो बढ़िया। तो चलिए जी, सामान वगैरह भी ले लिया है, अब धीरे धीरे निकल पड़ते हैं घर की ओर। ठीक है, बाय, मिलते हैं जल्दी। अब बाइक राइड होने वाली है तो हाथ पे लगाने के लिए ग्लव्स भी नहीं है। अगर आगे पे एक दुकान है, अगर मिलेंगे तो अच्छी बात है वहाँ पे, पर यहाँ पे भी दुकान अभी खुली नहीं है, तो फिर शायद ये काम सारे कल ही होंगे। ड्रोन को ट्राई करने का सबसे बेस्ट टाइम है, ड्रोन मेरे को फॉलो करते रहेगा। खैर देखते हैं, पर इसका रिमोट रखने की थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। सीन तो बड़े गजब के आ रहे हैं लेकिन डर भी है इसमें। अब ये काम दिखने में जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। अब मैंने हेलमेट पे नया वाइजर लगाया है तो इससे तो काफ़ी धूप से प्रोटेक्शन मिल रही है आज। बाकी अब कुछ काम तो हुए हैं मार्केट के और कुछ नहीं, और अभी भी ट्रिप का कुछ भी फिक्स नहीं हो पाया है। मुझे कल निकलना है या परसों, देखते हैं आगे आगे क्या होता है। बाकी बारिश के बाद तो आसपास के रंग देखिए कितने अच्छे से निखर के आ चुके हैं, बहुत ही गजब का माहौल है आसपास का। देखिए जी, परसों तक तो चारों ओर बस धुंध ही धुंध लगी रहती थी, आज माहौल इतना क्लियर हो रखा है, इतनी तेज चमक लग रही है धूप की कि क्या ही बोले। शाम के भी 5:30 हो रहे हैं और बाहर का माहौल कुछ ऐसा है। आजकल देखिए धूप कितनी इधर आ गई है सनसेट होने के लिए। बाकी अब तो हमारे गांव गिरिया को जाने वाली रोड कटिंग का काम भी लगातार जारी है ठीक सामने पे। बाकी गौशाला जाने से पहले माँ ने यहाँ से खूब सारी सब्जियाँ निकाल दी हैं, जो कि आजकल घर में ही हो रही हैं। किसी के लिए ये सब चीज़ें कचरा है, लेकिन अगर इनका सही से यूज़ करा जाए तो इनमें भी खूब सारी साग सब्जियाँ तो हो ही जाती हैं। बाकी अब चलते हैं एक बार माँ के साथ गौशाला की तरफ, बहुत दिन हो गए वहाँ पे नहीं गया। बाकी कहीं भी चले जाओ लेकिन अपने धारे के पानी की याद तो हमेशा ही आती रहती है। बाकी पिछले महीने गेहूं की कुटाई का टाइम था, तो जो पीछे की घास बच जाती है उसको ऐसे वडार के नीचे रखते हैं, जो कि बाद में आराम से गाय बैल को चारा पत्ती के रूप में देने के काम आती है। यहाँ पे पूरी घास बारिश से भी बची रहती है कुछ समय तक। अगले 2-3 महीने तो लगातार बारिश चलती रहती है, तो फिर बहुत सारी चीजें सड़ जाती हैं ऐसे में, तो चीजों को ढका के रखना भी बड़ा जरूरी है भाई। बाकी बहुत दिनों के बाद यहाँ पे आना हो रहा है और आसपास ना बहुत सारा परिवर्तन दिखाई दे रहा है। मानसून के टाइम तक तो यहाँ आसपास खूब सारी साग सब्जियां हो जाती हैं। साथ ही पास में देखिए बीन्स के बहुत सारे छोटे छोटे पौधे, जिनको सपोर्ट देने के लिए छोटी छोटी रिंगाल और छोटी छोटी टहनियाँ लगा रखी हैं। और मानसून में यहाँ पे आके तो ककड़ी खाने का मजा ही कुछ अलग रहता है, खूब सारी ककड़ियाँ भी लगी रहती हैं। बाकी गौशाला के पास में ये नाशपाती का पेड़ भी है। नाशपाती तो लगे लेकिन इस साल लंगूरों ने पूरा नुकसान कर दिया उनका भी। गौशाला के दूसरी तरफ भी बहुत दिनों के बाद आना हो रहा है और यहाँ भी देखिए चारों ओर बस हरियाली ही छा चुकी है। और मानसून के टाइम पे इन खेतों में आने के लिए भी बहुत डर लगता है, क्योंकि उस टाइम पे यहाँ सुअर और भालू का बड़ा आतंक रहता है। नीचे नदी की तरफ तो जाना बड़ा मुश्किल सा रहता है ऐसे में। बाकी गौशाला के आसपास आजकल ऐसे धुआं वगैरह लगाया जाता है, नहीं तो आजकल जो जंगली मक्खियाँ रहती हैं वो मवेशियों को बहुत परेशान करती हैं भाई। अकेली जगह पे घर होने का तो बड़ा फायदा सा रहता है, बिल्कुल शांत सा माहौल रहता है चारों ओर का, और ऐसे माहौल में कौन रहना पसंद नहीं करता है। चारों ओर बस हरियाली ही हरियाली। बाकी आंचल बैठी है मस्त में से अपनी गौशाला के ड्योली पे। क्या करी तू यहाँ पे? नज़ारे देख रही। बाकी आजकल शाम के 6 बजे भी अभी काफी उजाला है और माँ ने थोड़ी बहुत कुछ सब्जी निकाल दी है गौशाला से। मुनी डाली का भट्टा बल। तो ये और क्या आजकल की नई नई ताजी ताजी सब्जियां, और मानसून के टाइम पे तो और भी ज्यादा सब्जियां हो जाती हैं। हम तो उस समय मार्केट से बहुत ही कम सब्जियां ले आते हैं। शाम के 6 बज रहे हैं और अभी मेरी तैयारी है उखीमठ मार्केट जाने की। दिन में कुछ ट्रैक पैंट वगैरह ले आया था, वो फिट नहीं आ रही हैं, तो उनको एक्सचेंज कर देंगे। बाकी माँ और प्रीति आराम से आएंगे। ठीक है प्रीति? है कंदड़ यात्रा आजकल
कम हुई नहीं। चलो जी घोड़े कचर देखिए केदारनाथ धाम से वापसी आ रहे हैं धीरे धीरे। बेचारों ने बहुत मेहनत करी है केदारनाथ धाम वाले रूट पे। अब कुछ महीने घर पे आराम करेंगे मस्त मजे से। अरे वाह गजब 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 गजब। सामने चौखंबा पर्वत देखिए क्या सुंदर सा दिखाई दे रहा है अभी शाम के टाइम पे। बाकी अब यहाँ से शाम के टाइम के सामने के बर्फीली पहाड़ियों के नज़ारे देखिए क्या सुंदर से दिखाई दे रहे हैं। बाकी यहाँ से देखिए सामने चौखंबा पर्वत इन चीड़ के पेड़ों के बीच से बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ से भी एक दो फोटोज हो जाएं। सामने चौखंबा पर्वत पे सूरज की आखिरी किरणें दिखाई दे रही हैं। थोड़ा सा रुक के ना टाइम लैप्स ले लेते हैं। जुगाड़ करके ऐसे पत्थर रख के फोन रखना पड़ेगा। देखते हैं कैसा सीन आता है। ब्लॉग का नाम पहाड़ी बाइकर। कति वाला में फॉलोवर लगभग के कथ्या के कथ्या 9 या 10 यानी कुछ 3,60,000 दिन भाई हैं। अभी फोन पे और जाए अब फोन पे और बाकी घर पे पहुंचते ही देखा तो आज मिस्त्रियों ने ऊपर मोमटी का बाहर से पूरा प्लास्टर कंप्लीट कर दिया और पापा जी लगे हैं मस्त में से तराई वगैरह करने पे। 6 बजे के आसपास में गया था धारा और गौशाला। वहाँ शायद पैर पे जोंक लगी, जोंक ने काटा और निकल भी गई। अब जाके वहाँ पे दर्द हो रहा है। सोचिए अभी तो ये मानसून की शुरुआत है, अभी से जोंक होने लगी तो मानसून में क्या हाल हो जाते होंगे यहाँ पहाड़ों में। बाकी शाम होते होते पापा जी की मेहनत लगातार जारी है। बाकी आज तो पापा जी ने यहाँ इस वाले खेत में भी काफी साफ सुथरा सा माहौल कर दिया है। अब लोगों का खेत फटाफट से ठीक करके भी देना है। वैसे भी इस वाले खेत में इस बार की फसल नहीं उगाई है। ये खेत हमने पूरा इंगेज करके रखा हुआ था। खैर अब काम बस हो ही जाएगा तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है।